बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म के मावनीन ख़ुसूसी और मुशीरों की। 4 की दोहरी शहरियत है, 2 की बैरून मुल्क रिहाइश है, करोड़ों अरबों रुपए के असासे हैं। वज़ीर आज़म के 15 मावनीन ख़ुसूसी के असासों और शहरियत की तफसील मंजर आम पर आ गई है। मुआवने ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर अमरीकी शहरियत के हामिल हैं। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी शहजाद सईद कासिम के पास भी अमरीका की शहरियत है। मुआवने ख़ुसूसी ओवरसीज जुल्फी बुखारी बरतानवी शहरियत रखते हैं। मुआवने ख़ुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरोस के पास कनाडा की शहरियत और सिंगापुर की रिहाइश है। वज़ीर आज़म के 15 मुआवनीन ख़ुसूसी में से 4 दोहरी शहरियत के हामिल हैं। मुआवन ख़ुसूसी सियासी रवाबित शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर अमरीकी शहरियत के हामिल हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी शहजाद सैयद कासिम के पास भी अमरीका की शहरियत है। मुआवन ख़ुसूसी ओवरसीज जुल्फी बुखारी बरतानवी शहरियत रखते हैं। काबीना डिवीजन के मुताबिक मुआवन ख़ुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया आइदरोस के पास कनाडा की शहरियत और सिंगापुर की रिहाइश है। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी मुईद यूसुफ के पास अमरीका की रेजिडेंसी है। मुईद यूसुफ ने डिक्लेयर किया है कि अमरीका में उनके पास ना कोई मुलाजमत है और ना ही कोई जरिया आमदन। वज़ीर आज़म के 5 मुशीरों में से किसी के पास दोहरी शहरियत नहीं। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी नदीम बाबर सबसे ज़्यादा अमीर निकले। जुल्फी बुखारी भी अरबपति है। आसिम सलीम बाजवा के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 5 प्लॉट्स हैं। करोड़ों रुपए की जायदादें हैं। मावन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर 2 अरब 75 करोड़ रुपए के मालिक हैं। नदीम बाबर की पाकिस्तान और बैरून मुल्क जायदादें हैं। दस्तावेज के मुताबिक नदीम बाबर के बैरून मुल्क 2 दर्जन से ज्यादा कंपनीज में शेयर्स हैं। पाकिस्तान में 12 करोड़ 97 लाख रुपए की कमर्शियल अराजी के मालिक नदीम बाबर अमरीकी शहरियत रखते हैं। मावन ख़ुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा 15 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। उनके पास गुलबर्ग ग्रीन में 7 करोड़ रुपए मालियत का फार्म हाउस है। आसिम सलीम बाजवा के पास कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 5 प्लॉट्स हैं। आसिम सलीम बाजवा रहीम यार खान और बहावलपुर में 65 एकड़ अराजी के भी मालिक हैं। माविन जुल्फी बुखारी पाकिस्तान में 1300 कनाल से जायद अराजी के मालिक हैं। इस्लामाबाद में जुल्फी बुखारी के 34 कनाल अराजी पर मुश्तमिल प्लॉट्स हैं, जबकि लंदन में 48,50,000 पाउंड की जायदाद है। जुल्फी बुखारी के पास बैरून मुल्क 5 कंपनियों के शेयर्स हैं। जुल्फी बुखारी की अहलिया के पास 5 लाख पाउंड मालियत का सोना है। जुल्फी बुखारी और उनकी अहलिया के पाकिस्तान में 24 लाख रुपए बैंकों में मौजूद हैं। जुल्फी बुखारी की बैरून मुल्क बैंकों में 17 लाख पाउंड रकम मौजूद है। वो मुस्तकिल बरतानवी शहरियत रखते हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और इशरत हुसैन भी अरबपति निकले, जबकि हफीज शेख ने खुद को करोड़पति जाहिर किया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद अरबपति हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद 1 अरब 35 करोड़ से जायद के असासों के मालिक हैं। दस्तावेज के मुताबिक मुशीर तिजारत की अहलिया 40 करोड़ रुपए से जायद असासों की मालिक हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद की 3.5 करोड़ की ज़रई अराजी है। उन्होंने 4 करोड़ 15 लाख अहलिया के नाम पर 7.5 करोड़ की जायदाद जाहिर की है। उन्होंने शेयर्स की मद में 52 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रखी है। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अहलिया की शेयर्स की मद में 5 करोड़ रुपए की सरमायाकारी भी जाहिर की है। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने 2 करोड़ 93 लाख रुपए के सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीद रखे हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने 27 करोड़ जबकि उनकी अहलिया ने 13 करोड़ की सरमायाकारी भी कर रखी है। मुशीर तिजारत की अहलिया के पास 100 तोले सोना भी है। वज़ीर आज़म के मुशीर इशरत हुसैन भी अरबपति निकले। वो अमरीका में 3 जायदादों के मालिक हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन 1 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद के असासों के मालिक हैं। मुशीर ख़जाना हफीज शेख ने भी असासे ज़ाहिर किए हैं। वो 30 करोड़ रुपए से जायद के असासों के मालिक हैं। मुशीर ख़जाना के पास 2 करोड़ की ज़रई अराजी है। अब्दुल हफीज शेख ने दुबई में अहलिया के नाम पर 13 करोड़ का घर जाहिर किया है। उनके पास 50 लाख मालियत की गाड़ी और 20 लाख के जेवरात हैं। अब्दुल हफीज शेख ने 13 करोड़ 50 लाख का बैंक बैलेंस जाहिर किया है। वज़ीर आज़म के मावनीन शहबाज गिल, उस्मान डार, जफ़र मिर्ज़ा, सानिया नश्तर और तानिया इदरोस के असासों की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। दस्तावेज के मुताबिक शहबाज गिल के मौजूदा असासों की मालियत 9 करोड़ 44 लाख रुपए है। शहबाज गिल के जिम्मे 2 करोड़ 42 लाख के वाजिबात हैं। शहबाज गिल पाकिस्तान में 1 प्लॉट, फार्म हाउस और बैरून मुल्क 1 घर के मालिक हैं। मुआवन ख़ुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार ने असासों की मालियत 6 करोड़ रुपए जाहिर की।
मुआवन खुसूसी सेहत जफर मिर्जा 5 करोड़ 70 लाख रुपए असासों के मालिक हैं। मुआवन खुसूसी के पास 2 करोड़ रुपए मालियत का घर और 3 करोड़ के प्लॉट्स हैं। जफर मिर्जा की अहलिया के पास 20 लाख रुपए मालियत के जेवरात भी हैं। मुआवन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया एदरूस 71 करोड़ रुपए से जायद के असासों की मालिक हैं। तानिया एदरूस अमरीका, सिंगापुर और यूके में मुतअद्दिद प्रॉपर्टीज भी रखती हैं। मुआवन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर के अकाउंट्स में 1 करोड़ 48 लाख रुपए मौजूद हैं। सानिया निश्तर के पास 5 लाख रुपए मालियत की ज्वेलरी है। काबीना डिवीजन के मुताबिक सानिया निश्तर के पास एक गाड़ी उनके शोहर के नाम पर है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा है कि उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उनके पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं है। एक बयान में उनका कहना था कि वो अपनी मौजूदा जिम्मेदारी संभालने के बाद अमेरिका नहीं गए और उन्हें अमेरिका से कोई आमदन नहीं आ रही। मोईद यूसुफ का कहना है कि उनकी बैरून मुल्क में कोई अरबों या लाखों की जायदाद नहीं। उनकी या उनके अहल खाना के पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में कोई जायदाद नहीं। मोईद यूसुफ ने कहा कि उनकी शहरियत से मुताल्लिक़ गलत फहमी ना फैलाई जाए। और मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि वो सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हैं। उनके पास किसी और मुल्क की ना शहरियत है और ना ही पासपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से किया गया वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आज़म के तमाम मुआवनीन खुसूसी के असासाजात की तफसीलात हुकूमती वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का मंशूर है कि अवाम को अपने फैसला साजों की हकीकत मालूम होनी चाहिए। अवाम कहते हैं कि हुकूमत का खुद एहतसाबी कामल काबिल सताइश है। मरियम नवाज की रिपोर्ट देखिए। तब्दीली के नारे के साथ इक़्तिदार में आने वाले इमरान खान ने मुतअद्दिद बार अवाम से अपनी काबीना अरकान के असासे सामने लाने का वादा वफा कर दिया। अपने असासे डिक्लेयर करें और ये 30 जून तक है। आपको मौका मिलता है कि आपने जो पैसा घर में रखा हुआ है, जो डॉलर रखे हैं, जो सोना रखा है, जो आपके बाहर असासे हैं, जो आपके बेनामी असासे या बैंक अकाउंट्स हैं, इन सब को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि असासे अवाम के सामने रखना वजीर आज़म के एहतसाब के नारे की तायद है। ये भी बहुत मुस्बित स्टेप है। इसके नतीजे में देखें, लोगों का बहुत अहम है कि उनका पता हो कि उनके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनकी नेशनलिटीज़ क्या हैं। क्योंकि जो लोग डिसीजन मेकिंग में हैं, जो लोग फैसले कर रहे हैं लोगों के लिए, लोगों को पता होना चाहिए, और ताकि वो फिर कंपैरिजन कर सकें। और एहतसाब का वो नारा जो PTI का एक बुनियादी इसका मंशूर का हिस्सा है, ये उसकी ही फुलफिलमेंट है। अवाम ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से काबीना अरकान के असासे मंजर आम पर लाने को खुशाइंद करार दिया है। गवर्नमेंट ने असासे डिक्लेयर किए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। उसका फ़ायदा ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर जो हुकूमत करने वाले लोग हैं वो किस कैटेगरी के हैं और कहाँ रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पहली बार हुआ है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ भी हुई हैं, उन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा यूटर्न्स ली हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो असासाजात सिर्फ क्लियर ना करें, वो भी करें, लेकिन ज़रूरत इस अमर की भी है कि वो साथ में गरीबों का भी ख्याल करें। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने मुआवनीन खुसूसी के असासों और शहरियत की तफसीलात जारी कर दी हैं। याद रहे कि वफाकी वुज़रा की बतौर अरकान पार्लियामेंट असासों की सालाना तफसीलात इलेक्शन कमीशन खुद जारी करता है। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं, विफाकी काबीना में शामिल मुआवनीन और मुशीरों की दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का रद्दअमल सामने आया है। सेनेटर शहरी रहमान ने सवाल किया कि अगर दोहरी शहरियत वाला रुकन पार्लियामेंट नहीं बन सकता तो काबीना का रुकन किस कानून के तहत बना है? क्या दोहरी शहरियत वाले नया पाकिस्तान बनाएंगे? क्या मुल्क और PTI में काबिल लोग नहीं हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि विफाकी काबीना में दोहरी शहरियत वाले अरकान की मौजूदगी सिक्योरिटी रिस्क है। और रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म के मुआवनीन और मुशीरों की दोहरी शहरियत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जो गैर मुल्की शहरी पार्लियामेंट का रुकन नहीं बन सकता तो काबीना का रुकन क्यों कर हो सकता है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने मुतालबा किया कि इमरान खान गैर मुल्की शहरी के हामिल मुआवनीन से इस्तीफ़ा लें। मरियम औरंगजेब ने सवाल किया कि दोहरी शहरियत वाले 22 करोड़ आवाम की किस्मत के फैसले क्यों कर रहे हैं। काबीना अरकान की दोहरी शहरियत के मामले पर अपोजिशन की तनकीद के जवाब में दोहरी शहरियत के हामिल मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का मौक़िफ़ सामने आ गया है। जुल्फी बुखारी ने कहा है कि नून लीग अपने गिरबान में झांके। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के बाद भी इकामा होल्डर थे। ख्वाजा आसिफ UAE और एहसन इकबाल सऊदी अरब के इकामा होल्डर्स हैं। सियासी दरोह गोई की कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? पहले अपने इकामों का जवाब दें।
मुआवनीन खुसूसी की दोहरी शहरियत के मामले पर वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि ये बात मंतकी लगती है कि काबीना में शमूलियत की शराइत भी वही हों जो रुकने पार्लियामेंट बनने की हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि आइन वज़ीर आज़म को गैर मुंतखब लोगों को काबीना में शामिल करने की इजाज़त देता है। आप एक इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, बाकायदा आप एक प्रोसेस से होकर आए हैं, आपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, आपने बताया कि मैं डुअल नेशनल नहीं हूं, फिर आप मुंतखब हुए, फिर आप असेंबली में गए, वहां से फिर प्राइम मिनिस्टर ने आपको अपनी काबीना में शामिल किया। लेकिन जो गैर मुंतखब लोग हैं, जो स्पेशल असिस्टेंट बनते हैं या एडवाइजर बनते हैं, वो तो डायरेक्ट काबीना में आ जाते हैं पैराशूटर की तरह, और अगर उनकी डुअल नेशनैलिटी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो बात कर रहे हैं वो बादिल नजर में मंतकी लगती है कि एक ही असूल होना चाहिए, लेकिन आइन ने इजाजत दी है नॉन इलेक्टेड लोगों को भी प्राइम मिनिस्टर ले सकते हैं जो टेक्निकल एक्सपर्टीज रखते हैं, और कानून के अंदर ये शर्त लगाई भी नहीं गई है, तो कोई उसकी मंतक होगी, सच्ची बात है। पर लेकिन आप जो कह रहे हैं बादी नजर में वो बात ठीक लगती है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दौरान गुफ्तगू बिलावल ने शहबाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की, सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए खैर सगारी का पैगाम दिया। नून लीग के एलामिया के मुताबिक पार्टी का वफ्द कल बिलावल भुट्टो जरदारी से लाहौर में मुलाकात करेगा। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि हुकूमत का वसीम अकरम अपने ही खिलाड़ी आउट करने पर तुला हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि उस्मान बुज़दार की तो कोई कारकर्दगी है ही नहीं, जिसका चीज़ का सिरे से वजूद ही नहीं, उसके अच्छे या बुरे होने का क्या जवाब है। जिस मंसूबे को बुज़दार का विजन करार दिया गया वो शहबाज शरीफ का विजन था और उसका 70% काम मुकम्मल था। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगा रही है। एक ढोंग रचा के अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई, और अगर उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से उनकी कारकर्दगी, जो कि कारकर्दगी अच्छी होती है या बुरी होती है, कारकर्दगी का आप मुआवजना करते हैं किसी और की कारकर्दगी के साथ, उनकी तो कारकर्दगी है ही नहीं। अच्छी बुरी तो वो होती है जो चीज़ मौजूद हो, जो चीज़ सिरे से मौजूद नहीं है उसका अच्छा या बुरा होने का क्या जवाब है। और एक पुराने प्रोजेक्ट जो शहबाज शरीफ साहब का विजन था, जिस पे 70% काम मुकम्मल था, उसको उस्मान बुज़दार का विजन डिक्लेयर करना, उसको उस्मान बुज़दार की ज़ात से मंसूब करना, फिर उसी प्रोजेक्ट की लोकेशन और उस प्रोजेक्ट के हवाले से उसकी कारकर्दगी को सराहना। इसको वसीम अकरम का नाम दिया गया, वो अपने खिलाड़ी आउट करने पे तुला हुआ है। वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी उस्मान डार ने जवाब में कहा है कि नवाज शरीफ का असल विजन करप्शन था। लैपटॉप स्कीम के नाम पर खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। खदशा है कि नून लीगी रहनुमा पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखने का क्रेडिट भी अलामा इकबाल की बजाय नवाज शरीफ को न दे दें। अभी आपको बताएं कि पंजाब के वज़ीर वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज मलिक असद खोकर ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। हुकूमत ने असद खोकर का इस्तीफ़ा मंजूर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपने इस्तीफे में असद खोकर ने कहा है कि वो ज़ाती और सियासी मसरूफियात की वजह से बतौर सूबाई वज़ीर वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज अपने फ़राइज़ मज़ीद अंजाम नहीं दे सकते। बराए मेहरबानी इस्तीफ़ा फ़ौरी मंजूर किया जाए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे लाहौर के बाद सूबाई हुकूमत ने असद खोकर को वजारत से हटाने का फैसला किया था। ताहम हुकूमती इक़दाम से पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। ज़राए का ये भी कहना है कि वज़ीर जंगलात असद खोकर से हुकूमत ने खुद इस्तीफ़ा लिया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन और सेक्रेटरी सर्विसेज पंजाब को तैनाती के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही तब्दील कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब से दोनों अफसरान को विफाक में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। ज़राए के मुताबिक दोनों अफसरान को वज़ीर आज़म की लाहौर से रवानगी के बाद रात 11 बजे तब्दील कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन आसिफ लोधी ने सिर्फ 3 रोज पहले ही चार्ज संभाला था, जबकि सेक्रेटरी सर्विसेज डॉक्टर शुएब अकबर का तकर्रुर 1 हफ्ते कबल हुआ था। दोनों अफसरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीबी समझे जाते हैं।
बात करेंगे ईद उल अजहा की। लाहौर में ईद उल अजहा के लिए कायम की गई मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पाबंदी के बावजूद बच्चे भी मवेशी मंडियों में नजर आ रहे हैं। जिला इंतजामिया का कोई एहलकार दिखाई न दिया। उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के नवाह में 9 मवेशी मंडियां लगाई गई हैं, जहां सफाई के नाकस इंतजामात हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी भी मामूल। कुछ खरीदारों ने तो मास्क पहना, लेकिन व्यापारी मास्क के बगैर ही सौदेबाजी करते रहे। पाबंदी के बावजूद मवेशी मंडियों में बच्चे भी घूमते दिखाई दिए। जिला इंतजामिया की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए कोई एहलकार या अफसर भी मौके पर मौजूद न था। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। ईद उल अजहा की आमद है और उसके साथ ही हमेशा की तरह लाहौर में सब्जियों की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। खरीदारों का शिकवा है कि प्याज, टमाटर और लीमू गायब किए जा रहे हैं ताकि ईद के करीब उन्हें मनमानी कीमत पर फरोख्त किया जा सके। सुहेल इमरान की रिपोर्ट देखिए। हर ईद की तरह इस ईद उल अजहा पर भी सब्जियों की कीमतें बढ़ने लगी। सालन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया प्याज, टमाटर, लीमू, लहसुन और अदरक नायाब होने लगे। अदरक की कीमत अभी से 370 रुपए किलो तक पहुंच गई। बहुत महंगा है ये चीज़ें, तकरीबन ट्रिपल गुना इजाफा हो गया, बहुत ज़्यादा। ईद करीब है, मैंने कहा ये कुछ सब्ज़ी वगैरह, ये इसका टमाटर, प्याज, अदरक ये ले लें, क्योंकि ईद की वजह से ये महंगाई हो जाती है और शॉर्टेज हो जाती है। दीगर सब्जियों की कीमतों में भी तेजी आ गई। लोगों का कहना है कि वो अभी से ईद के लिए खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि ईद के करीब तो सब्जियां कुव्वत खरीद से बाहर हो जाएंगी। प्याज, लहसुन वगैरह हमने इसलिए पहले कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं कि ये चीज़ें आगे जाके बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। यही चीज़ तो और महंगी हो जाएगी, ईद पे और ज़्यादा ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आती। बाजारों में दुकानदारों और खरीदारों ने कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी। ना किसी ने मास्क पहना, ना ही कहीं सैनिटाइजर्स दिखाई दिया। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। लाहौर में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ डिविस रोड पर एहतजाजी कैंप लगाया गया है। सीनियर सहाफियों ने भी इज़हार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। सहाफियों का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। आरिफ वाला में सहाफियों, सिविल सोसाइटी, ताजिरों, वुकला, मजहबी और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने बल्दिया चौक पर मुजाहरा किया। कोयटा में जंग जियो के मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। शुरका ने आजादी सहाफत और मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए नारे लगाए। पिशावर में जंग जियो और दी न्यूज के दफातर के बाहर एहतजाज में मुलाजमीन और सहाफियों ने शिरकत की। सीनियर सहाफी अरशद अजीज मलिक और शकील फरमान ने खिताब करते हुए कहा कि मीर शकील उर रहमान को 128 दिन से गैर कानूनी तौर पर कैद रखा गया है, जिसका मकसद हक व सच की आवाज को दबाना है। नवाबशाह में मजम्मती इजलास मुनक्किद किया गया। सहाफियों का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक एहतजाज जारी रखेंगे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा है कि उनका इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं है। उनकी सियासत का महवर सिर्फ खिदमत है। जिला खैबर के इलाके भूटान में इमदाद की तकसीम और स्कूल के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में शाहिद आफरीदी ने कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा के जिस इलाके में गए वहाँ सेहत, तालीम, पीने के साफ पानी के मसाइल देखे हैं। हुकूमत के मंसूबे कागजों में तो जरूर होंगे मगर जमीन पर नहीं है। लाहौर कलंदर्स के वर्चुअल टैलेंट हंट प्रोग्राम कलंदर के सिकंदर में स्पिनर्स को हाई परफॉर्मेंस सेंटर के सिलेबस के तहत ऑनलाइन टिप्स दी गई। डायरेक्टर लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद का कहना है कि मौजूदा दौर की क्रिकेट में भी स्पिनर्स का बड़ा अहम किरदार है। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा है कि दुआ है कोरोना से जल्द छुटकारा पाएं और कोचिंग मैदानों में शुरू हो सके। कलंदर के सिकंदर प्रोग्राम में मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों की ऑनलाइन कोचिंग का सिलसिला जारी है। कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के स्पिन बॉलिंग कोच शहजाद बट और एनालिस्ट नबील ने टेक्निक का तज्जिया किया। खिलाड़ियों की वीडियोस देखकर उन्हें टेक्निक बेहतर बनाने के लिए मशवरे दिए गए। इस मौके पर स्पिनर्स को मारूफ स्पिनर्स की वीडियोस भी दिखाई गयी। लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर आकिब जावेद का कहना है कि मौजूदा दौर की क्रिकेट में भी स्पिनर्स का बड़ा अहम किरदार है। कोशिश है कि हर तर्ज के स्पिनर्स को तलाश करके उन पर काम करें। फास्ट बॉलर्स तो सामने ला चुके हैं, अब स्पिनर्स की तलाश है। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि स्पिनर्स की बड़ी तादाद में सामने आना खुशाइंद है। वर्चुअल कोचिंग का तजुर्बा कामयाब रहा है। अच्छी बात यह है कि नौजवान खिलाड़ी क्लासेस के अलावा भी कोचेस के साथ राब्ते में हैं। दुआ है कि कोरोना से जल्द छुटकारा पाएं और कोचिंग मैदानों में शुरू हो।